प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट आकिब मुजम्मिल और आप देख रहे हैं आल लाहौर प्राइवेट डिबेटिंग एसोसिएशन की तरफ से पेश करदा प्रोग्राम जिसका नाम हुआ करता है कड़वा सच। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस पेश करदा बजट के हवाले से कि जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से मुल्क को चलाने के लिए पेश किया गया है। इस पर मुख्तलिफ लोगों की राय लेंगे और देखेंगे कि आया ये अवाम इस बजट से खुश है या नहीं। आने वाले दौर में ये बजट पाकिस्तान की तरक्की के लिए कैसे सही साबित होगा। रहिए मेरे साथ। महंगाई के हाथों परेशान अवाम हुकूमत से चाहती है रिलीफ और इसीलिए बाजारों में अवाम का रश और रगम गुस्सा इस मौजूदा बजट को देखने की वजह से अरूज पर है। इसी हवाले से मैं इस वक्त मौजूद हूँ शादमान मार्केट में, जहाँ पर इतवार बाज़ार लगाया जाता है और यहाँ पर लोगों की राय जानते हैं कि आया वो इस हुकूमत के पेश करदा बजट से खुश हैं और क्या पाकिस्तान की तरक्की इस आने वाले बजट पर इन्हसार कर सकेगी। बजट के हवाले से आवाम की राय लेते हुए आगे बढ़ते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, देखते हैं कि वो इस बजट से खुश हैं। क्या पाकिस्तान इस बजट के साथ आइंदा आने वाले साल में तरक्की कर सकेगा। मेरे साथ एक भाई मौजूद है, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका। जी मेरा नाम खालिद। सर क्या करते हैं आप। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं सर, बेहतरीन हो गया। क्या आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं कि जो बजट पेश किया गया है क्या पाकिस्तान की तरक्की इस बजट पर इन्हसार कर सकेगी। बजट में कुछ चीज़ें, कुछ तो टैक्स में रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने एम्प्लॉइज़ को, लेकिन कुछ हवालों से जैसे सोलर पे टैक्स लगा दिया है, तो मेरे ख्याल से ये एनर्जी के हवाले से लोगों के लिए एक जो है वो सेटबैक होगा, उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा इससे, क्योंकि आपको पता है कि बिजली की प्राइसेस काफ़ी हाई हैं, तो लोग सोलर पे ही कन्वर्ट हो रहे थे, वो भी अब काफ़ी एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी उसकी कीमत। इससे महंगाई के हवाले से आप क्या अपना जो महंगाई के हवाले से सबसे बड़ा मसला ये है कि प्राइस कंट्रोल का मैकेनिज्म जो है ना वो पूरी तरह इफेक्टिव नहीं है। यानी कि इवन ये बाज़ार के अंदर एक जो आप कह लें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर भी लोग मनमाने रेट अपने लगा रहे हैं। जी जी, ऐसे ये बेहतरीन है। जैसा कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सवाल मेरा आपसे हो रहा है कि नॉन फाइलर्स पर मजीद सख्ती की जा रही है, तो क्या ये इकदाम हुकूमत का ठीक है। अगर आप टैक्स नेट के हवाले से देखें तो ये ठीक है, लेकिन अगर हमारे सोशल सेटअप के हवाले से देखें तो इसमें बहुत सारे मसाइल दरपेश आएंगे और मेरा ख्याल है कि हुकूमत को शायद थोड़ा इसमें कोई नरमी करनी पड़े। ज़्यादती है कि अगर आप ऊपर से टैक्स ख़त्म कर रहे हैं अपर जो टीयर हैं, तो नीचे वाले टीयर्स को तो और ज़्यादा रिलीफ देना चाहिए। जी सर, इसी वाले से आपका कंसर्न लिया, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, शुक्रिया। तालीम की वजह से परेशान हाल तलबा जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मसला और वो है बजट, क्योंकि आने वाले बजट में तालीम के हवाले से बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया है। इस हवाले से मेरे साथ एक तालिब इल्म मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका। मेरा नाम है आइज़ी अमजद। क्या पढ़ रहे हैं आप। मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ। आई एम डूइंग माई फिलोसफी। जस्ट नाउ आई हैव कंप्लीटेड माई फिलोसफिकल स्टडीज एंड नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू फॉर थियोलॉजी इन कराची। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बजट दैट हैज पास्ड फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड द एनकरेजमेंट ऑफ द कंट्री। और इस हवाले से आप क्या राय देना चाहेंगे अपनी कि जो बजट पेश किया गया है अवाम के लिए इस मौजूदा साल को आगे कंटिन्यू करने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, क्या आप इस बजट के हवाले से मुस्तफीद हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि लिटरेसी रेट इन पाकिस्तान, आपने देखा होगा कि लोग जी पाकिस्तान में इफ़ वी सी अदर कंट्रीज मतलब कि यूरोप और लाइक इसराइल में जो लिटरेसी रेट है नाउ 99.9%। So, but in our Pakistan, only 45% people they are educated. Why? What is problem behind it? मतलब कि because our budget, our people, our students, they are not getting what they should get. Because reason क्या है इसके पीछे? क्योंकि हमारे जो politicians हैं, just इनके पे जो बच्चे हैं, they are studying abroad. But हमारे जो बच्चे हैं वो यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ की तालीम अच्छी होती तो इसका मतलब कि जो उनके बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं वो बाहर नहीं बल्कि हमारी कंट्री में पढ़ते। प्रॉब्लम क्या है? क्यों? क्योंकि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं दे हैव नॉट क्रिएटेड दैट स्टैंडर्ड विच शुड बी देयर फॉर स्टडीज। दैट्स व्हाई देयर स्टूडेंट्स, देयर चिल्ड्रन, दे आर स्टडिंग अब्रॉड, बट वी हु आर पाकिस्तानी वी डोंट हैव दैट मच स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज, सो वी आर स्टडिंग हियर। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे इस हवाले से पूछ के। आप मरियम नवाज साहिबा को पैगाम देना चाहेंगे। जी, मैं उनको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अगर कहते हैं कि एक जो बच्चा है कामयाब, जो अगर आप कौम को कामयाब देखना चाहते हैं तो उनके बच्चों को अच्छी तालीम दो।
अगर आप चाहते हैं कि हमारी कौम, हमारा मुल्क तरक्की करे, तो आपको चाहिए कि इनके लिए अच्छे अवामल, अच्छे असातिज़ा, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेजेस का एहतमाम किया जाए, ताकि हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली कौम एक तरक्की याफ्ता कौम हो, और ताकि हम भी आने वाले जो हमारे ममालिक हैं, दूसरे बाहर वाले ममालिक हैं, हमारे बच्चे और आपके बच्चे जो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो बाहर ना जाए, बल्कि यहीं पर स्टडी करें। और जो हमारा कामयाब कौम जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे डिफरेंट करिकुलम एक्टिविटीज़ में, डिफरेंट जिम्नास्टिक एक्टिविटीज़ में हमारी जो ख़वातीन हैं, हमारे जो मर्द हैं, जो हमारे जिम्नास्टिक्स हैं, दे हैव क्रिएटेड अ हिस्ट्री। तो अगर आप चाहते हैं कि हम स्टडीज़ के हवाले से भी हिस्ट्री क्रिएट करें, देन यू शुड डू समथिंग, then you should create for us, you should give us that platform where we should give our witness to other countries as well. If they are getting success, if they are successful people, so we can also be successful people. Just what is the reason behind it, what is the problem behind it, that good platform is not given to us. If you want that your country students, your country children should be successful, they should get what they want, so you should give them good budget, you should give them good teachers, you should give them good schools, you should give them good universities, so that our country should be successful and every student may witness to of our country. Thank you so much for your witness. Thank you so much. जी, इस वक्त मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब क्या नाम है? अलियास अहमद। क्या करते हैं? ये रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। अच्छा जनाब, ऐसा है कि बजट आया है और आवाम को मद्देनज़र रख कर इस बजट को बनाया गया है। क्या महंगाई की जो सूरत हाल आम आवाम की ज़िंदगी में, एक आम आदमी की ज़िंदगी में चल रही है, क्या आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या इसमें और रिलीफ मिलना चाहिए, या ये इकदाम हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं, क्या इनमें आवाम के लिए और भी चीज़ें शामिल होनी चाहिए? अपनी परेशानियाँ, अपनी मुश्किलात हमारे सामने रखिए। ठीक है सर जी, सबसे बड़ा मसला पता है क्या है कि जब दिल से कोई काम करोगे ना तो अल्लाह ताला उसमें बरकत डालता है। जब दिल से हुक्मरान काम नहीं ना करेंगे तो वो आधा भी नहीं होता। ठीक है, बात ये चल रहा है आखिरी वक्त। इस हुक्मरानों को ये नहीं पता कि हमने अपनी उम्मत को इस टाइम जंग के लिए तैयार करता है। यकीन करो, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, खाना पीना जीना, ये इससे बढ़ के है। हमारे बहन भाई शहीद हो रहे हैं, ये पता नहीं किन चक्करों में पड़े हुए हैं। किसी के ज़ुबान से आप सुनते हैं कि हम सर पे कफन बांध रहे हैं, तो हमारे पीछे पूरी कौम बांधे, पूरी दुनिया में नारा लगाए हम, पाकिस्तान का मतलब क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ठीक है ना, तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा। ये तो दुनिया की चीज़ें हैं, मेरी समझ में नहीं आती, इनकी नीयत ही नहीं सही। मतलब मेरा ये है, ये कुछ भी कर लें, ऐसे मसला नहीं हल होगा। नीयत साफ हो, दिल से हो, फिर काम होंगे। महंगाई के हवाले से आप कुछ बताएं। महंगाई क्या कम होनी चाहिए? मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहिए? मरियम नवाज साहिबा को बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ठीक है, जितना भी अच्छा कर रही हैं अभी ये बहुत कम है। ठीक है, एक मेरी कंप्लेन है मरियम नवाज साहिबा को, ये कहूँगा, ये जो 0800 0123 नंबर है आपने दिया हुआ है, मैंने कितनी दफ़ा कंप्लेन की है, इतने बाअसर लोग हैं, आप तक जाने नहीं देते। भाई ये अर्ज है, और ये है कि हमें हुक्मरानों को ना दिल से करना पड़ेगा, तो फिर बरकत पड़ेगी। महंगाई बहुत है, लोग वहाँ बहुत पीस रहे हैं, 2-2 लाख में लोगों के गुजारे नहीं भाई हो रहे। जो 40-50 हज़ार कमाता है वो कैसे कमा रहा होगा? तो इनको गरीबों का सोचना चाहिए ज़्यादा। जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि लोगों के दर्द, दुख और तकलीफ़ का अंदाज़ा मरियम नवाज को होना चाहिए, और इसी दुख दर्द तकलीफ़ को कम करने के लिए उनकी तरफ से जारी करदा हेल्पलाइन पर भी लोग एतमाद नहीं कर पा रहे। इसकी बुनियादी वजह हमारे उन बाअसर अफसरों की नाअहली है, जिसकी वजह से हम लोग आज भी इस माशरे को अपने असल मकाम और अहमियत पर नहीं देख सके। जी, इस वक्त मेरे साथ एक भाई मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह से लोग माशी हालात की वजह से अपने रोज़मर्रा के मामलात में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं ये बजट के हवाले से बात करूंगा मरीम नवाज साहबा से और शहबाज शरीफ साहब से। बात यह है कि इन्होंने अपनी तनख्वाह तो 500-600 गुना बढ़ा ली, और हर वक्त ये अपनी तनख्वाह ही बढ़ाते हैं। किसी गरीब आदमी का ये सोचते हैं। हमारी अब 35 हज़ार रुपये तनख्वाह, मैं LWMC का मुलाजिम हूँ। इन्होंने पिछले साल भी ऐलान किया था कि मैंने 5,000 रुपये बढ़ाया है, लेकिन मेरा सिर्फ 3,000 रुपये बढ़ा था। 32,000 तनख्वाह थी और 35,000 हुआ था। और अब भी इन्होंने यही किया, गरीब मार किया। 500 रुपये किलो दाल है, दाल से कम गया, और उसके बाद 500-600 550 रुपये किलो घी है,
ये बताएं, ये बिल जो इतने आते हैं 7-8-10 हज़ार रुपये बिल आ जाते हैं, ये कहाँ से पूरा करें 35,000 रुपये में से? ये मुझे बताएं, ये 10,000 रुपये तनख्वाह बढ़ाइए, क्या हमारे ऊपर एहसान किया? मेहरबानी करके अपने बजट में डाल लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हम इसी पर गुजारा कर रहे हैं, करते रहेंगे। ये हमें आप लोगों ने फाया लगाया हुआ है, हम आप लोगों को वोट भी देते हैं, आपकी सपोर्ट भी करते हैं। मैं राना मशहूद अहमद खान के हल्के से हूँ, ठीक है। लिहाजा मेहरबानी करके इस अपने गिरबान में जाके ये 10% तनख्वाह हमारे ऊपर एहसान ना करें, ये अपने पास रखें, अपनी जेब में रख लें। आपको आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब इतवार बता रहे हैं, अब देखें यहाँ क्या पोजीशन है। हर चीज़, हर सब्जी 100 रुपये, 150 रुपये, 300 रुपये किलो तक सब्जी है। कहाँ जाएंगे? ये 35,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। मुझे बताएं, ये दूसरा बजट घर का मैनेज कर सकते हैं? आए मेरे पास, मुझे 35,000 बजट मेंशन करके दिखाएं। हर महीने कर्ज उठाते हैं, उसको उधर टोपी घुमाने वाला सिलसिला बना हुआ है, ठीक है। ये 10% तनख्वाह बढ़ाइए, इसको क्या करना है? आपकी मेहरबानी, आप अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, ये भी 30% में डाल लें। हम लोग गरीब लोग गुजारा कर रहे हैं, करते रहेंगे, आपकी जान को रोते रहेंगे, आपकी लोगों की सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को जरा शर्म नहीं आती कि 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं? ये 10% है क्या? इस महंगाई के दौर में 10% है क्या? जिन लोगों की तनख्वाह 30-35 हज़ार, उनको पर शेयर करें, उनकी सहूलियात, उनके लिए सहूलियात पैदा करें, उनके लिए आसानी पैदा करें, ताकि वो भी अपने घर का बजट मैनेज कर सकना। वो भी बाल बच्चेदार हैं, उनके घर में फैमिली है, बिल देने हैं, घर के सारे मामला चलाने हैं। ये 35,000 में मेहरबानी करके मरीम नवाज साहब, ये पूरा कोई नहीं होता। आप मेहरबानी करके हमारे ऊपर एहसान करें, कोई मेहरबानी करें। हम आपको वोट देते हैं, आपकी सपोर्ट करते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, राना मशहूद अहमद खान के हल्के से हूँ। ये हमें पता है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। LWMC का मैं मुलाजम हूँ, LWMC का मैं मुलाजम हूँ, ठीक है। लिहाजा मेहरबानी करें, 10% तनख्वाह हमें मंजूर नहीं है, ये अपने पास रखें, ना करें एहसान। जैसे पूरा साल गुजारे, ये भी गुजार लेंगे। मेहरबानी, शुक्रिया। जी, जैसे लोग इस वक्त इज़हार बरहमी का जो है वो हमें भरपूर मुजाहरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 10% जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से आइंदा माली साल में, ये 10% की तनख्वाहें सिर्फ लोगों की ज़िंदगियों में गुजारा करने के लिए नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। और इदारों से ये गुजारिश करते लोग दिखाई देते हैं, अपनी हुकूमत से ये गुजारिश करते दिखाई देते हैं कि खुदारा उन पर रहम किया जाए और उनके माशी हालात को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत एहसन इकदाम उठाए। शुक्रिया जी। इस वक्त मेरे साथ एक आम शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं और बजट के हवाले से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है मेरे भाई का? यासिर। यासिर भाई क्या करते हैं? रेडी लगाता हूँ। रेडी लगाते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो बजट आज आया है हाँ जी। इस हुकूमत के लिए, इसको आगे चलाने के लिए आप क्या समझते हैं? इस बजट को जो इन्होंने पेश किया है वो ठीक है? नहीं, ये बजट नहीं ठीक है। महंगाई इतनी करते जा रहे हैं कि गरीब आदमी कमाने से भी अब गुजारा नहीं हो रहा। हम अपने बच्चे कहाँ लेके जाएं? 2 छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, आप बताएं हम कहाँ जाएंगे? जी, अपनी वज़ीर आला को कोई पैगाम देना चाहेंगे? वज़ीर आला को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो माड़ा बंदों को देखें, जो बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना है कि गरीब आदमी इस वक्त बजट की वजह से बहुत परेशान है, जिसकी वजह से उसे अपनी ज़िंदगी में हर किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। घर का जी, इसी तरह आगे चलते हैं। घर का किराया भी नहीं दिया जा रहा, कहाँ से कमाएं? मंडी में जाए तो वहाँ पे सौदा इतना महंगा है, यहाँ पे लिस्टें ले जाते हैं, कहते हैं कि ये लिस्ट के हिसाब से बेचे। कैसे हम लिस्ट के हिसाब से बेचे? इतना महंगाई की हुई है कि बंदे के सोच से बाहर है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन रावी के करीब इतवार बाजार के बाहर, चूँकि यहाँ पर लोगों की एक कसीर तादाद देखने को नजर आ रही है जो कि बाजार में खरीदारी के लिए मसरूफ है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये मनाजिर है, यहाँ पर बाजार में आवाम का रश लगा हुआ है। जी, इस वक्त मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद है, आइए इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? नकीब हैदर। क्या करते हो? मैं पढ़ता हूँ। आपका क्या नाम है? गदीर हैदर। क्या करते हो? पढ़ते हूँ। कौन सी क्लास में हो? मैं 4 क्लास में हूँ। आप कौन सी क्लास में हो? 3 में हूँ। अभी छुट्टियां हुई है? हाँ जी। आपको भी छुट्टियां हुई है? फिर छुट्टियां एंजॉय कर रहे हो? हाँ जी। अभी बाजार आए हुए हो? हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आपके स्कूल में आपको क्या लगता है कौन कौन सी चीज़ें और होनी चाहिए, और मरियम नवाज को क्या पैगाम देना चाहोगे आप? हम मरियम नवाज को पैगाम देना चाहते हैं, हमें इतनी अच्छी तालीम बताएं और हमें इतनी अच्छी तालीम बताएं और हमारा इतना अच्छा पाकिस्तान बन जाए। अच्छा पाकिस्तान बन जाए। तो आपको आपके टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं? हाँ जी। चलें, अच्छी बात है जी। बच्चे जैसे कह रहे हैं कि जी हमें अच्छी तालीम मुहैया की जाए ताकि हम पाकिस्तान का सरमाया बन सकें, पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल बन सकें। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दाखिली और खारिजी रास्ते पर इतवार बाजार के, जो कि गुलशन रावी में लगता है इतवार के इतवार। तो यहाँ पर एक भाई हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान क्या नाम है आपका? भाईजान क्या कर रहे हैं? शरबत शरबत बेच रहे हैं। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि बजट आ गया नया,
और नया माली साल भी इसी बजट पर चलेगा। गरीब के लिए क्या आप समझते हैं कि हमारी हुकूमत ने सोचा है और किस मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या लग रहा है आपको कि कितनी मुश्किलात आगे आने वाले माली साल में हो सकती हैं? गरीब हुआ ही पैदा मुश्किलात के लिए, उसके लिए कभी आसानी पैदा हो ही नहीं सकती। कोई ये बजट हमारे लिए क्या है, कोई बजट नहीं है भाईजान। देखिए ना, पहले बिल जो आता था आज से 2-3 साल पीछे चलेंगे 5-6 हज़ार, वही बिल जो आप 3 गुना 4 गुना से ज़्यादा चला गया होगा। हम 4 भाई हैं, घर में रहते हैं, हमें 1,20,000 बिल है, हम वो कहाँ से देंगे? हमारा मीटर कट गया, हम गर्मी में बैठे हुए, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के लिए कोई पैगाम? कोई पैगाम नहीं है, क्या पैगाम देंगे? हमारा पैगाम पहुंच नहीं सकता उनके लिए। भाई यही कह रहे हैं कि हमारे पर नजरसानी करें, हम गरीब लोग। जी, आपका पैगाम उन तक पहुंचाने के लिए मीडिया हर वक्त आपके साथ कोशिश रहेगा। जब तक हम हैं इंशाल्लाह आवाम की आवाज़ हम हुक्मरानों के कानों में डालते रहेंगे। बढ़ती हुई महंगाई, बेबस आवाम और उनकी हुकूमत पर ये गुजारिशात, क्या आप इस बात पर मेरे साथ एग्री करते हैं? क्या इस हुकूमत को आवाम के लिए मज़ीद सोचना चाहिए? क्या जो बजट इस बार आवाम की खिदमत करने के लिए जारी किया गया है, क्या गरीब उस बजट को लेकर खुश है? क्या आने वाला माली साल हमारे पेशकर्दा हुकूमत की तरफ से बजट को अपनी तरक्की और कामयाबी की मिसाल बना सकेगा? क्या गरीब हमेशा इसी तरह चंद पैसों के इवज़ खुद का ज़मीर बेचता रहेगा? क्या इसी तरह हमारे इदारे और आला हुकाम अपनी मन मर्जी करते रहेंगे? किसी नए शो के साथ, एक नए कड़वे सच के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।